नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स का स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित हिंदी की गद्य विधाओं का भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी उपन्यासकारों की कोटियाँ। इससे पहले हम हिंदी उपन्यास की या भारतीय उपन्यास की अवधारणा डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी उपन्यास का विकास डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे ये कुछ लिंक है, जब आपको पीडीएफ प्राप्त होती है व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। जिस भी वीडियो से संबंधित आपको समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको देख सकते हैं। और इससे पहले हम जो भी क्लासेस ले सकते हैं, आपको सभी क्लासेस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी उपन्यासकारों की कोटियाँ और उसके अंतर्गत कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे। तो हिंदी उपन्यास का विकास जो है वो जो 3 भागों में बांटा गया है, 3 के 4 में भाग बांटा गया है, क्योंकि चतुर्थ उत्थान भी है इसका। तो हम उन सभी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सामाजिक उपन्यासकार, सबसे पहली बात होती है सामाजिक उपन्यासकारों की। तो उसमें आएंगे जो प्रेमचंद पूर्ववर्ती उपन्यासकार थे, तो सिद्धाराम फिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, लोचन प्रसाद पांडे और लज्जाराम मेहता, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मन्नु द्विवेदी और रुद्रदत्त शर्मा। तो ये सब प्रेमचंद पूर्ववर्ती उपन्यासकार हैं और ये सामाजिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। क्योंकि सामाजिक उपन्यास ऐसे होते थे जिसमें हमें नैतिकता का भाव मिलता है और उनके कुछ उद्देश्य रहता है जिससे समाज का विकास हो सके। तो उनमें ये सभी कुछ आते थे। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार कौन कौन से हुए हैं। तो ये सभी सामाजिक उपन्यासकार हैं, उनकी बात हो रही है। तो प्रेमचंद युगीन में प्रेमचंद्र होंगे, विशंबर शर्मा कौशिक, शिव पूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदय, राजा राधिका रमन प्रसाद, सियाज राम शरण गुप्त और प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो ये सब प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार थे। और प्रेमचंदोत्तर युग के जो उपन्यासकार हैं सामाजिक उपन्यासकार, उसमें अमृतलाल नागर आएंगे और उदय शंकर भट्ट होंगे। तो जैसे अधखिला फूल था तो और ठेठ हिंदी का ठाठ है, और ये सब जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो सभी सामाजिक उपन्यास हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास। तो तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास वो थे जिसमें कुछ जादू टोने की बात की गई है, उन घटनाओं का संयोजन किया गया है जिसमें थोड़ा जादू टोना सम्मिलित रहे। तो उसमें आएंगे देवकी नंदन खत्री, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, देवी प्रसाद उपाध्याय, गुलाब दास, विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा और रामलाल वर्मा। तो ये सभी जो है ये तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास से संबंधित है। और अगली कोटि है घटनात्मक उपन्यासकार। तो घटनात्मक उपन्यासकार में जो जासूसी उपन्यासकार थे वो गोपाल राम गहबरी, रामलाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जयराम दास गुप्त और राम प्रसाद लाल हैं। और घटनात्मक उपन्यासकार में जो अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासकार हैं, तो उसमें अंबिका दत्त व्यास, निहाल चंद्र वर्मा, विठल दास नागर और बांके लाल चतुर्वेदी और दुर्गा प्रसाद खत्री जी आएंगे। और इसके अतिरिक्त जो चौथी कोटि है मानवतावादी उपन्यासकार। तो मानवतावादी उपन्यासकार जो थे उन्होंने मानवता से संबंधित जो उनका उत्थान के लिए या मानवता के कल्याण के लिए जो उपन्यास लिखे, उनका जो उद्देश्य रहा है वो है प्रेमचंद, कौशिक, सियाराम शरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर और विष्णु प्रभाकर।
ये हमारे लिए जरूरी इसलिए हो जाता है कि कई बार क्वेश्चन आते हैं ये सामाजिक उपन्यासकार हैं या तिलिस्मी उपन्यासकार हैं, इनकी उपन्यासकारों की कोटियां चुनिए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके बाद है स्वच्छंदतावादी उपन्यासकार। तो स्वच्छतावादी उपन्यासकार में आएंगे वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राजा राधिका रमन प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, आगे मननाथ और रामेश्वर शुक्ल अंचल और लक्ष्मी नारायण लाल और धर्मवीर भारती। तो ये सभी जो थे वो स्वच्छंदतावादी उपन्यासकार थे। वैसे स्वच्छंदतावादी जब डिस्कस किया था तो उसमें बता दिया था कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एक बार ध्यान रहेगा तो आपको सही रहेगा। तो प्रकृतवादी उपन्यासकारों की अब हम बात करेंगे, जिन्होंने प्रकृति को जो प्रमुखता से प्रकट किया अपने उपन्यासकारों में, प्रमुख विषय उन्होंने प्रकृति को ही बनाया। तो प्रकृतवादी उपन्यासकार में चतुरसेन शास्त्री होंगे, पांडे वेचन शर्मा यानी उग्र और ऋषभ चरण जैन, उपेंद्र नाथ अस्क और यशपाल। तो ये सभी प्रकृतवादी उपन्यासकार हैं। और ऐतिहासिक उपन्यासकारों की कोटि में जो आएंगे उसमें किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, मथुरा प्रसाद गुप्त, बाबू ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव और यशपाल, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद प्रकाश जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, रघुवीर शरण मिश्र, मनु शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, शरद पगारे, आनंद शर्मा और मेवाराम। तो ये सभी जो हैं एक अन्य कोटि में है। और इसके बाद बात करेंगे आंचलिक उपन्यासकार। तो आंचलिक उपन्यासकार वो होते हैं जो आंचलिक उपन्यास जिन्होंने लिखे हैं तो एक पूरे अंचल को ध्यान में रखते हुए, जैसे मेला अंचल है तो उसमें एक पूरे अंचल को ध्यान में रखते हुए एक उपन्यास लिखा गया, तो वो आंचलिक उपन्यासकार होते हैं, उपन्यासकारों की कोटि में आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होंगे। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रुद्र काशके, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, राजेंद्र अवस्थी, बलभद्र ठाकुर और रामदरस मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, यमुना दत्त वैष्णव और राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल, हिमांशु जोशी, विवेकी राय, शैलेश मटियानी, मनहर चौहान, रघुवर दयाल सिंह, योगेंद्र शर्मा शानी और भगवान दास मोरवाल। तो ये सभी जो हैं आंचलिक उपन्यासकार हैं। और इसके बाद है व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की कोटि। तो जिन्होंने व्यक्तिवादी उपन्यास लिखे हैं जिसमें स्वयं की भावनाओं को सामने रखकर और एक व्यक्तिवाद जो था उसको महत्वपूर्ण स्थान देकर तब उपन्यास लिखे। तो उसमें है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उषा देवी मित्रा और लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। और इसके बाद है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, जिन्होंने कुछ जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में आएगा शेखर एक जीवनी। तो इस तरह से जो उपन्यास लिखे हैं तो उसमें होंगे जैनेन्द्र, इला चंद्र जोशी, अज्ञे, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। चलिए अगला देखते हैं सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार। तो इसमें आएंगे यशपाल, नागार्जुन, मनमनाथ, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, भीष्म साहनी, अमरकांत, विशंभर नाथ उपाध्याय और जगदीश चंद्र। ये सामाजिक यथार्थवादी और प्रगतिवादी उपन्यासकार थे सभी। और राही मासूम रजा, मार्कंडेय, काशीनाथ सिंह, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, हृदयेश, अब्दुल बिस्मिल्ला, बदी उजमा, मुद्रा राक्षस, संजीव, मिथिलेश्वर और वीरेंद्र जैन जो भी नए जो उपन्यास हैं वो इसी कोटि के अंतर्गत एक लास्ट एक जो प्रकार है वो आधुनिकता बोध के उपन्यासकार हैं। तो आधुनिकता बोध के उपन्यासकार में आएंगे प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू और ठाकुर प्रसाद सिंह, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, कृष्ण बलदेव वैद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह और राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, महीप सिंह, श्रीकांत वर्मा, राज कमल चौधरी,
योगेश गुप्त, द्रोणवीर कोहली, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी और महेंद्र भल्ला। तो ये सभी उपन्यासकार हैं। और दुष्यंत कुमार, दूधनाथ सिंह, कांतानाथ, विनोद कुमार शुक्ल, गोविंद मिश्र, नरेंद्र कोहली, मणि मधुकर और पंकज विष्ट, मंजूर एहतेरसाम और प्रमोद शर्मा, योगेश सिन्हा, रामदरस मिश्र और गिरधर गोपाल। तो ये सभी जो उपन्यासकार हैं ये आधुनिकता बोध के उपन्यासकार हैं। और आधुनिकता बोध के उपन्यासकार जो अब सभी उपन्यासकार हैं वो अधिकतर वो ही है आधुनिकता बोध के उपन्यासकार। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो जो हिंदी के उपन्यासकारों की कोटियों से संबंधित था। और कोटियों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन से किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता था। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। और ये हमारे अन्य माध्यम है जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। यूट्यूब चैनल पर तो आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। तो अगर वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।